एक समचतुर्भुज का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। सबसे पहले समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण जहां कट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, परिमाप 148 दिया हुआ है, तो बेटा जी 4 से डिवाइड करिए, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, यानी कि भुजा कितनी आ जाएगी? भुजा जो आ जाएगी वो 37 आ जाएगी। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो। उसके एक विकर्ण की लंबाई 70 है, एक विकर्ण 70 सेंटीमीटर का है, तो आधा ये 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहां जहां कट करते हैं यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोग एक बात मुझे बताइएगा, 12, 35, 37 का ट्रिपलेट होता है। आपके सामने 35 भी है, 37 भी है, ये 12 हो जाएगा। ये 12 है तो ये दुगनी, ये पूरी की पूरी 24 हो जाएगी। बात क्लियर हुई? अब उसने ये कहा है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बेटा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का रेशो ये है। तो लंबाई 7 है, चौड़ाई 3 है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणा 3, लंबाई गुणा चौड़ाई। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजा ये दी गई है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 7 ढाई 70 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 2 पंजे 10 होगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 40 है, तो ए की वैल्यू √40 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 10 लिख सकते हैं मेरे भाई। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2√10 हो जाएगी ए की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है? बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। बड़ी भुजा यानी वो 7 की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ए बराबर 2√10 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 14√10।